नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ श्रीकांत शिंदे, मेंबर ऑफ एनर्जी इंटेलिजेंस। एनर्जी इंटेलिजेंस जो ग्रुप है वो एग्जैक्टली क्या काम करता है, किस तरीके से आज एनर्जी इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स ले लेंगे। उसके पहले बेसिक में पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी मतलब हम जो एक पावर, एक कार्य क्षमता या फिर जो एक ऊर्जा हम जिसे कहते हैं, इट कैन बी जस्ट ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, बट जो एक ऊर्जा होती है या जो एक क्षमता होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी के बारे में पूरा डिटेल में बेस रूट से अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो एनर्जी जो है दो फॉर्म में होती है। एक जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी स्टोर्ड एनर्जी है, एंड वो अलग अलग फॉर्म में वो स्टोर्ड रहती है। एंड दूसरा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक यानी जो मूविंग में, मोशन में है, एंड स्टोर फॉर्म से काइनेटिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज एंड मीडियाज एंड यूटिलाइज होते हैं। बट जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो अलग अलग फॉर्म में स्टोर है। डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ को आसान करने के लिए या फिर डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, हर चीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, जो हम वॉक कर रहे हैं या जो कुछ भी बॉडी फंक्शनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी या फिर जो जो कुछ भी एक्टिविटी हम व्हीकल यूज करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, या फिर जो कुछ भी हम करते हैं, फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज होती है जो जहाँ पे मोशन है उस मोशन को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एनर्जी की जरूरत जब पड़ती है तो एनर्जी के सोर्सेस आते हैं। तो कौन से सोर्सेस से एनर्जी आती है, पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कौन से सोर्सेस में स्टोर्ड है? मेजरली देखा जाए तो एक तो केमिकल फॉर्म में होती है या फिर उसमें से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, या अलग अलग फॉर्म्स में ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब जब स्टोर्ड होती है तो स्टोर्ड जो एनर्जी है, जो सोर्स एंड रिसोर्स जो होता है, जिस चीज का सोर्स होता है तो वो सोर्स अबेंडेंट नहीं होता है, वो लिमिटेड सोर्स होता है। एंड जो रिसोर्स होता है वो रिसोर्स जो होता है वो अबेंडेंट रिसोर्स होता है, कि जो अनलिमिटेड होता है या फिर हमारी पहुंच के, हमारी कैपेसिटी के बाहर का वो रिसोर्स होता है। जिस तरीके से अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अंडरस्टैंड करें, अगर बाप दादा ने कमाई हुई जायदाद के ऊपर कोई बैठ के राज कर रहा है, खा रहा है, तो वो सोर्स हो गया। वो सोर्स कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है, और वो खत्म होने के बाद में फिर उसके बाद वाली जो जिंदगी उसकी है वो एक डिफिकल्ट लाइफ उसकी बन जाती है। बट जहां पे रिसोर्स होता है, अर्निंग कंटिन्यूअसली आ रहा है, या फिर जहां पे कंटिन्यूअसली फ्लो उसका चालू है, या फिर इतना अबंडेंट है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो उस जगह को हम लोग रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि वो रीफिल होता है, वो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड उसमें से हमें एनर्जी मिलती रहती है। जैसे पैसा भी एक एनर्जी है। तो जिस तरीके से बाप दादा की कमाई हुई दौलत को खर्च करना, ये सोर्स हो गया। एंड कहीं पे बहुत अबेंडेंट है और इतनी है कि जो खर्च करते करते भी कभी खत्म नहीं होगी, तो उसको हम रिसोर्स कर कह सकते हैं। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया, और सेम तरीका एनर्जी के साथ में भी लागू होता है। तो एनर्जी जो है, तो एनर्जी के भी कुछ सोर्सेस है एंड कुछ रिसोर्सेस है। अब जो सोर्सेस है उसको हम कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एंड जो रिसोर्सेस है उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब एनर्जी दो टाइप की है, एक रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज कौन सी है? तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज में जिस तरीके से हम लोग कोल की खदान से कोल निकालते हैं, ये स्टोर्ड एनर्जी है। अब वो स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग उसको कोल को बर्न करके हीट एनर्जी में या डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में उसको ट्रांसफॉर्म करके उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर लेते हैं। अब ये स्टोर्ड एनर्जी, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम केमिकल जो स्टोर्ड है धरती में, बट ये सोर्स है, ये लिमिटेड है, कभी ना कभी ये खत्म होने वाला है। तो जो सोर्स है वो खत्म होने वाला है, और ये एनर्जी को हम लोग ये बर्न करके उसको अगेन हीट में या प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं। तो या केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी है, तो वो स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं, बट ये अनलिमिटेड नहीं है। इसको एक पर्टिकुलर इसमें, और जो सोर्स एनर्जीज हैं या फिर जो लिमिटेड एनर्जी है या फिर जो केमिकल बेस्ड एनर्जी है, उस एनर्जी से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें से वो नेचर के लिए हार्मफुल है। जैसे हम फ्यूल बर्न करते हैं, कोयला बर्न करते हैं, या फिर
एटॉमिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और जो बाय प्रोडक्ट्स नेचर का बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। और आज के डेट में जो ह्यूमन लाइफ में हमने सालों से या पीढ़ी दर पीढ़ी से जो भी सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हमने बना ली और सोर्सेज को यूटिलाइजेशन करके अपना डे टू डे लाइफ को इजी करने की कोशिश की। बट हुआ क्या कि पिछले बहुत सारे सालों में, या फिर हम लोग देखेंगे जब ये यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसमें से जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं और जिसकी वजह से आज बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया था कि बाप दादा की कमाई हुई दौलत को खर्च कर करके वो एक दिन गरीब बनने वाला है, क्योंकि वो सोर्स रिसोर्स नहीं में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, और अगेन एंड अगेन उसके पास दौलत नहीं आ रही है, तो वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है और उसके दुष्परिणाम उसको भुगतने पड़ने वाले हैं। इसी तरीके से धरती पे जब हम जी रहे हैं तो हमने अपने यूटिलाइजेशन के लिए जो सोर्स एनर्जीज है उसको इतना यूटिलाइज कर लिया, मतलब ये दौलत थी हमारे पास में, दौलत है हमारे पास में, बट हमने उसको खर्च करते गए खर्च करते गए खर्च करते गए खर्च करते गए, और आज एनर्जी के बारे में एक तो हम गरीब बन चुके हैं, या फिर एनर्जी के बारे में बाय प्रोडक्ट उसके जो आउटकम्स हैं वो इतने घातक है, इतने खराब है कि जिसकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से आज एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से आज लैंड पोल्यूशन, जिसकी वजह से आज बहुत सारे चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ रहा है, और कॉमन ह्यूमन लाइफ, डे टू डे ह्यूमन लाइफ आज डिस्टर्ब बन चुकी है। जिस तरीके से हम एग्जांपल देखते हैं कि आज इंडिया में भी दिल्ली को अगर लिया जाए तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री सिटी बन चुका है, एरिया बन चुका है। उसी तरीके से मतलब ग्लोबली भी देखा जाए तो आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी का वाटर लेवल बढ़ते जा रहा है, कितना सारा लैंड ऑलरेडी वाटर ने एक्वायर कर लिया है, इनबैलेंस जो हो चुका है, तो इसकी वजह से डे टू डे लाइफ आज डिस्टर्ब होते जा रही है। हम गरीब बन चुके हैं एनर्जी के बारे में। क्यों? इसके पीछे का मेन जो रीज़न है, क्योंकि हम रिसोर्स को यूटिलाइज करने से ज़्यादा सोर्स को हमने यूटिलाइज किया। जो एनर्जी सोर्सेस है, जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हमने कन्वर्ट करना शुरू किया, और उस तरीके से हम आज बहुत बड़े चैलेंज में आ चुके हैं, नेचुरली भी एंड ग्लोबल लेवल पे भी। तो दोस्तों, अब ये जो चैलेंजेस आते हैं तो उसको अभी भी वक्त है, अभी भी हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, अभी भी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और यही मकसद है एनर्जी इंटेलिजेंस का, कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, इसके बारे में रिसर्च करना, इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन करना, और प्रैक्टिकल बेस में इसके सॉल्यूशंस निकालना। ये काम एनर्जी इंटेलिजेंस ग्रुप के थ्रू किया जाता है, एंड मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इस ग्रुप का एक मेंबर मैं भी हूँ, जहाँ पे बिजनेस, प्रॉफिट, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। मेन हम एक मिशन के तौर पे नेचर के लिए काम कर रहे हैं, एक मिशन के तौर पे इस धरती को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, एक मिशन के तौर पे इन चीज़ों के ऊपर लोगों को नॉलेज, अवेयरनेस एंड प्लेटफॉर्म शेयर करने का काम कर रहे हैं। अब जैसे हमने देखा कि सोर्स एनर्जीज क्या क्या है, तो हमें क्या करना होगा एग्जैक्टली इसके बीच में, हमें क्या करना होगा? तो सोर्स एनर्जीज का यूटिलाइजेशन बंद करके हमें रिसोर्स एनर्जी पे आना होगा। रिसोर्स एनर्जी हम यानी हम उसे कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी क्या? तो जिसका अबंडेंट अवेलेबल है, जो इसका यूटिलाइजेशन से कोई भी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स बाहर नहीं निकलते हैं, एंड उस एनर्जी को हम कितना भी यूज करेंगे तो भी वो ख़त्म होने वाली नहीं है। तो रिन्यूएबल एनर्जीज कौन सी है, उसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो कुछ भी बना हुआ है, या जो भी कुछ भी धरती है, ह्यूमन बॉडी है, जो कुछ भी अवेलेबल है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो हर चीज़ बनी है बेसिक 5 एलिमेंट्स पे। जैसे हम जानते हैं कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, ये 5 एलिमेंट से ही हर चीज़ बनी हुई है। जब ये 5 एलिमेंट से हर चीज़ बनी है, मतलब ये पूरे अस्तित्व का बेस जो है वो ये 5 एलिमेंट्स है, और ये 5 एलिमेंट्स की अपनी अपनी एक एनर्जी है।
जैसे वाटर की अपनी एक एनर्जी है, जैसे धरती की अपनी एक ग्रेविटेशनल एनर्जी है, वाटर की एनर्जी जिसे हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, या ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड वाटर, इसके दोनों के यूटिलाइजेशन से हाइड्रो एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे हम फायर की, जैसे हम सोलर एनर्जी, क्योंकि आज फायर का सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे पास में है, अबंडेंट रिसोर्स है, वो सन है, तो इसको हम फायर एनर्जी कहते हैं। एंड देन जो एयर की एनर्जी जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं, एंड जो स्काई की एनर्जी है जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, ये अलग अलग 5 एलिमेंट्स के अपने अपने 5 एनर्जीज है, और जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जीज कहते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जीज को यूटिलाइज करके डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए, डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए जब हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल रिन्यूएबल मीन्स वो रिफिल होता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम करते समय अब एनर्जी का बेसिक एक कंसेप्ट भी हमें क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी नाइदर यू कैन क्रिएट नॉट यू कैन डिस्ट्रॉय इट, यू कैन जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्ट करते समय बेस रूट जो है उसका सोर्स जो है वो अगर रिन्यूएबल है, तो उस एनर्जी ना नेचर के लिए हानिकारक है, ना ह्यूमन लाइफ के लिए हानिकारक है। तो रिसोर्स एनर्जी के ऊपर बहुत सालों से लोगों ने अलग अलग लेवल पे काम करना शुरू किया। जिस तरीके से हम आज के डेट में देखते हैं कि सोलर एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम हाइड्रो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब ये जो अलग अलग डायरेक्टली इन एनर्जीज के थ्रू हम मैकेनिकल या काइनेटिक में उसको कन्वर्जन कर सकते हैं, या फिर इसको आज के डेट में सबसे पॉपुलर जो होते जा रहा है वो है इन एनर्जीज को, सभी एनर्जीज को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करना। अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करना क्यों सबसे आसान है और क्यों आज के डेट में वो पॉपुलर होते जा रहा है? क्योंकि जब एक एनर्जी के फॉर्म को, जैसे हीट को आपको स्टोर करना है, तो हीट को स्टोर करना इतना पॉसिबल नहीं, हीट को हैंडल करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको यूटिलाइज करने के लिए जो इफ़िशियंसी है उसकी वो बहुत कम हो जाती है एंड इतना आसान नहीं है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एनर्जीज को डायरेक्टली मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, या फिर हीट में कन्वर्ट करना, या फिर जैसे पहले स्टीम इंजन चलते थे, या तो ये अलग अलग वेज जो है, तो इसमें सबसे इफ़ेक्टिव वे जो है, सबसे इफ़िशियंट वे जो है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में उसको यूटिलाइज करना। तो इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि डे टू डे हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिक यूटिलाइजेशंस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जैसे आज लाइट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, लैम्प्स है। पहले हम लोग फ्यूल को बर्न करके या ऑयल को बर्न करके फायर जलाते थे पहले ज़माने में, बट अभी क्या हुआ है कि हर जगह पे आपको लैम्प्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक लैम्प्स अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से हम लाइट की जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी से फुलफिल कर रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए जैसे व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है, तो व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट अभी तक हम लोग क्या करते थे, फ्यूल जो केमिकल एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके आईसी इंजन में कंबक्शन करके उसको मैकेनिकल फॉर्म में या काइनेटिक में उसका यूटिलाइजेशन करते थे। बट अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू इसको यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। एट द एंड जो मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है वो सोर्स से फुलफिल होना और कन्वर्जन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी होना, ये इफिशियंट वे है। और ये इफिशियंट वे क्योंकि आप हीट या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो केमिकल एनर्जी से इजीली ला सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिक में भी केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से आज बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जैसे बहुत सारी जगह पे कोल के प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है, यूटिलाइज करना बहुत आसान है। मतलब आप एक वायर के थ्रू एक स्पॉट से, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगर वो दूसरे फॉर्म में है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है, उसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना भी आसान है एंड उसको ट्रैवल करना भी आसान है, और उसको हैंडलिंग जो है वो बहुत ईजी है। इसीलिए
आज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सभी चीज़ें बढ़ती जा रही है। अब चैलेंजेस की वजह से या अवेयरनेस की वजह से या फिर जब रिसोर्सेज, आज कितने हम प्रगत हुए, कितने हम लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट बने, या कितने हम लोग ऑलरेडी इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन करना जानते हैं। तो दोस्तों बहुत, अभी तक हम बहुत पीछे हैं। अब तक सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो रिन्यूएबल सोर्सेज में हम सोलर को थोड़ा बहुत यूटिलाइज करना जान चुके हैं, हम विंड एनर्जी को थोड़ा बहुत यूटिलाइज करना जान चुके हैं, हम ग्रेविटेशनल एनर्जी को थोड़ा बहुत, या हाइड्रो पावर जिसे हम कहते हैं, थोड़ा बहुत यूटिलाइज करना जान चुके हैं। आज के डेट में जो बाकी के जो विंड पावर को थोड़ा बहुत यूटिलाइज करना जान चुके हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी को हम उतने लेवल पे अभी तक यूटिलाइज करना नहीं जान चुके हैं, एंड जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, तो उसको भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करना नहीं जान चुके हैं। मतलब अभी तक जो हमारी इंटेलिजेंस लेवल है एक एज ए ह्यूमन, तो वो अभी भी बहुत छोटी है। एंड बट ये आज की डेट की नहीं, पहले ये प्रगति ऑलरेडी, इसके ऊपर बहुत सारे काम हो रहे थे, रिसर्चेस, कुछ रेफरेंसेस जो मिलते हैं कि जैसे रावण ने जब पुराणों में हमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं कि जहाँ पे रावण ने सीता को अपहरण करके लेके गए थे, तो वो लेके गए थे पुष्पक विमान में। या फिर जब तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ चले गए, तो वो गए थे पुष्पक विमान में। तो पहले ज़माने में पुष्पक विमान यूज होता था। पुष्पक विमान कौन से एनर्जी पे चलता था? तो वो चलता था कॉस्मिक एनर्जी पे। कॉस्मिक एनर्जी जो कि यूटिलाइज करना वो लोग जानते थे, बट आज की डेट में हम कॉस्मिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं। तो हम अभी भी बहुत छोटे हैं, अभी भी हमारी जो इंटेलिजेंस लेवल है एज ए कॉमन ह्यूमन बहुत लिमिटेड है, और धीरे धीरे हमें इसके ऊपर वर्क करके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना होगा, इन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस को पाना होगा, इंटेलिजेंस को अचीव करना होगा, एंड लोगों को भी इसके बारे में सपोर्ट करना होगा। तो जो EI ग्रुप है, एनर्जी इंटेलिजेंस ग्रुप है, ये इसी के ऊपर काम करता है। जैसे हर प्राणी को नींद की जरूरत है। क्यों नींद की जरूरत है? अगर आप 4 दिन 10 दिन नहीं सोओगे, कितने दिन नहीं सो सकते? आप खाना खाए बगैर जिंदा रह सकते हैं, पानी पिए बगैर जिंदा रह सकते हैं, बट अगर आपको वो रिस्टोरेशन नहीं हुआ अगेन एनर्जी, तो लाइफ फोर्स जो है, तो उसके लिए हमें नींद की ज़रूरत होती है। तो नींद की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि नींद में हम कॉस्मिक एनर्जी को लेते हैं। हमारी बॉडी में सिस्टम्स ऐसे बने हुए हैं कि जब हम नींद में होते हैं तब हम उस एनर्जी से टैप हो जाते हैं, और जिसे हम आकाशीय एनर्जी, या फिर जिसे हम स्पेस एनर्जी, या फिर जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, उस एनर्जी जो लाइफ फोर्स है, तो उसको हम अपने बॉडी में ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करने के बाद में उस एनर्जी से हम टैप हो जाते हैं, एंड उसके थ्रू कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है। तो ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंड बाकी जो सोर्सेस है, उन सोर्सेस के थ्रू भी एनर्जी मिलती है। बट आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से, जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो हर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करना, ये सबसे इफ़िशियंट वे है एंड सबसे आसान वे है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल सोर्स से लाना, ये सबसे फायदेमंद है। इससे बाय प्रोडक्ट्स नहीं है, और जिसकी वजह से आज जो हम एनर्जी के बारे में गरीब बन चुके हैं, हमारी डे टू डे लाइफ खराब हो चुकी है, उसको सुधारने के लिए एक ही काम करने की हमें ज़रूरत है, जिसमें सोर्स एनर्जी को, या केमिकल एनर्जी को, या फिर पेट्रोलियम एनर्जी को, या कोल एनर्जी, कोल से, या बाकी जो चीज़ें हैं, इससे कन्वर्जन ना करके हमें रिन्यूएबल एनर्जी से मैक्सिमम कन्वर्जन करके उसको डे टू डे लाइफ के लिए अगर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो जो हमने नुकसान किया है नेचर के लिए, वो भी धीरे धीरे रिस्टोर होना शुरू होगा, और जो हमारी डे टू डे लाइफ है, जो बद से बदतर होने से रुक जाएगी। तो इसके लिए सबने जागरूक होना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। आज की डेट में बहुत सारे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत हर एक कंट्री इसके पीछे काम कर रही है। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से लोग काम कर रहे हैं, चैलेंजेस की वजह से लोग काम कर रहे हैं, या फिर आज कुछ लोगों को इनिशिएटिव लेके इसमें बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, एंड उनको सपोर्ट करना, और इस मिशन के थ्रू
नेचर के लिए। अब यहाँ पे बिजनेस कमर्शियल पॉइंट या ये नहीं आता है इस लेवल तक के लिए, पर जिंदा है तो आप बाकी सब चीज़ें हैं, अगर ठीक से जी नहीं पाएंगे तो कोई चीज़ें मायने नहीं रखती। भले आपके अकाउंट में कितने करोड़ों पड़े हुए हैं, बट आपकी डे टू डे लाइफ अगर इजी नहीं है, अगर हमें प्योर सोर्स ऑफ एयर नहीं मिल रहा है, प्योर सोर्स ऑफ वाटर नहीं मिल रहा है, प्योर सोर्स ऑफ हमें फूड नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारी लाइफ पैसों से नहीं चल सकती है, पैसा खा के जिंदा नहीं रह जा सकता है। हमें बेसिकली जीने के लिए चाहिए शुद्ध हवा, हमें जीने के लिए चाहिए शुद्ध खाना, और हमें जीने के लिए चाहिए शुद्ध पानी। तो ये बेसिक तीन जो चीज़ें हैं, तो इन तीनों चीज़ों को आज जो हमने डिस्टर्ब किया, हम नहीं, जो कर रहे हैं वो भी हमारे भाई बंधव ही है, या फिर जो भी वो भी ह्यूमंस ही है, तो हमने ही डिस्टर्ब किया है। और इसको रिस्टोर करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, इसके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, और इसीलिए हमें ही इनिशिएटिव लेके इसको करना होगा।